पिछले हफ्ते मेरा एक पुराना दोस्त मिला, समीर। हम दोनों एक ढाबे पर चाय पी रहे थे। समीर के हाथ में चमचमाती हुई एक नई महंगी गाड़ी की चाबी थी। मैंने मजाक में पूछा, भाई ऑफिस की सैलरी में ये सब कैसे? उसने बस मुस्कुराकर अपना फोन दिखाया। उसकी स्क्रीन पर एक पेमेंट गेटवे का डैशबोर्ड खुला था, जहां पिछले एक महीने की साइड इनकम लिखी थी, 7,49,000 रुपए। मेरी चाय का घूंट गले में ही अटक गया। हम सब सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए या फिर पुश्तैनी जायदाद, लेकिन समीर जैसे लोग एक अलग ही साइकोलॉजी पर खेल रहे हैं। वो सैलरी से घर चलाते हैं और साइड इनकम से साम्राज्य खड़ा करते हैं। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो साइड इनकम को सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी की तरह देखते हैं। महीने के अंत में 5-10 हज़ार ऊपर से आ गए तो उससे या तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया या फिर बाहर डिनर कर लिया। यहीं पर असली खेल बिगड़ जाता है। असली पैसा वो नहीं है जो आपने कमाया, असली पैसा वो है जिसे आपने इनविजिबल बना दिया। समीर की कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने टाइम आर्बिट्रेज को समझा। हम लोग ऑफिस में 8 घंटे काम करते हैं और थक कर घर आते हैं। समीर ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका वो 2 घंटा है जो वो ऑफिस के बाद और सोने से पहले बिताता है। उसने अपनी एक स्किल पकड़ी, डिजिटल आर्किटेक्चर। वो दिन में एक फर्म के लिए काम करता था, लेकिन रात को वो विदेशी क्लाइंट्स के लिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर डिजाइन करने लगा। यहाँ उसे समझ आया कि अमीर बनने का मैथ सैलरी में नहीं बल्कि मल्टीप्लायर में है। अगर आप महीने के 50,000 कमाते हैं तो साल के 6 लाख हुए। 20 साल में भी आप करोड़पति नहीं बनेंगे, क्योंकि महंगाई आपसे तेज दौड़ रही है। लेकिन अगर आपकी साइड इनकम का सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपया भी हर महीने एक ऐसी जगह जा रहा है जहाँ कंपाउंडिंग का जादू चलता है, तो आप समय को मात दे रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि साइड इनकम शुरू कैसे करें। जवाब बहुत कड़वा है। वो काम मत करो जो सबको पसंद है, वो काम करो जिसकी मार्केट को जरूरत है और जो बोरिंग है। लोग अक्सर पैशन के पीछे भागते हैं, जबकि साइड इनकम प्रॉब्लम सॉल्विंग से आती है। समीर ने मुझे एक बहुत गहरी बात बताई। उसने कहा, पैसे की एक फितरत होती है, अगर आप उसे इज्जत नहीं दोगे तो वो आपके पास रुकेगा नहीं। हम में से कई लोग साइड हसल तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही पहला चेक आता है हमारी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाती है। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। करोड़पति बनने का असली प्लान ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी बढ़ती हुई कमाई और अपनी जरूरतों के बीच का फासला कितना बढ़ा सकते हैं। सोचिए, एक गुल्लक है जिसमें नीचे एक छोटा सा छेद है। आप ऊपर से जितना भी पैसा डालें वो धीरे धीरे निकलता रहेगा। वो छेद आपकी दिखावे की जरूरतें हैं। साइड इनकम का मकसद उन छेदों को भरना होना चाहिए, न कि गुल्लक को बड़ा करना। समीर ने पहले 3 साल अपनी साइड इनकम का 1 रुपया भी खुद पर खर्च नहीं किया। उसने उस पैसे को वर्किंग कैपिटल बनाया। उसने ऐसे एसेट्स खरीदे जो उसे सोते समय भी पैसा कमा कर दें। मार्केट में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है कि पैसिव इनकम का मतलब है कुछ न करना। सच तो ये है कि पैसिव इनकम बनाने के लिए शुरू में बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे एक हवाई जहाज को उड़ाने के लिए रनवे पर पूरी ताकत लगानी पड़ती है। एक बार हवा में पहुंच जाए तो फिर वो क्रूज कंट्रोल पर चल सकता है। साइड इनकम से करोड़पति बनने का रास्ता इसी रनवे से होकर गुजरता है। समीर ने एक और बड़ी गलती पकड़ ली थी, सिंगल सोर्स रिस्क। अगर आपकी कमाई का जरिया सिर्फ एक है तो आप हमेशा डर में जिएंगे, और डर में रहने वाला इंसान कभी बड़े रिस्क नहीं ले पाता। साइड इनकम आपको वो कॉन्फिडेंस देती है कि अगर कल को आपकी मुख्य नौकरी चली भी जाए तो आपके चूल्हे जलते रहेंगे। यही कॉन्फिडेंस आपको निवेश के बाजार में निडर बनाता है। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तब आप मार्केट की गिरावट से डरते नहीं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखते हैं। करोड़पति बनने का प्लान कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक सिंपल मैथ और जबरदस्त अनुशासन का खेल है। मान लीजिए आपकी साइड इनकम से हर महीने 20,000 रुपए आ रहे हैं। अगर आप इसे सिर्फ इंडेक्स फंड में भी डालते हैं और इसे अगले 15 से 20 साल तक हाथ नहीं लगाते, तो वो आंकड़ा जिसे आप सपना समझते हैं वो आपकी हकीकत बन जाएगा। लेकिन शर्त वही है, वो पैसा अछूता रहना चाहिए। उस शाम जब समीर अपनी गाड़ी लेकर निकला तो मुझे समझ आया कि वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो उन हजारों घंटों का फल था जो उसने रात को जागकर बिताए थे, जब बाकी दुनिया सो रही थी या वेब सीरीज देख रही थी। साइड इनकम सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, वो आपकी किस्मत लिखने की कलम आपके हाथ में दे देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। अमीर बनने की रेस में सबसे तेज वो नहीं दौड़ता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो दौड़ता है जो सबसे पहले शुरू करता है और सबसे देर तक टिका रहता है। अपनी स्किल्स को देखिए, अपनी फालतू की आदतों को देखिए और तय कीजिए कि आपको सिर्फ गुजारा करना है या अपना साम्राज्य खड़ा करना है। फैसला हमेशा आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में होता है।